ये मुझे बताइए कि एक शेर आप जो समझते हैं आपकी पहचान बना, या जिसने उमैर नजमी को उमैर नजमी बना दिया इब्तदाई तौर पर, जो एक तो वो कि जिसने इब्तदान आपकी शनाख्त का काम किया, और एक वो जो आप समझते हैं अब तक अवामी तौर पर आपका सबसे बड़ा शेर है? जी ठीक है, अच्छी आपने बड़ा अच्छा हाँ। इंटरेस्टिंग सवाल किया है, क्योंकि मुमकिन होता है कि आपका एक शेर ये, क्योंकि ये इतना बड़ा बदतरीज इर्तिका होता है एक शायर का। जी जी। पहला शेर जो बेसिकली वो गज़ल थी, जंगल है, वो भी आपने शायद पढ़ी मेरा थी। हाथ पकड़ ले पागल, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है, मैं हूँ तुम हो, बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। तो ये वाली जो गज़ल थी ये एक इंडियन शायर थे, अब मैं वही का बात जहाँ क्रेडिट ड्यू हो, इमरान प्रतापगढ़ी नाम भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने भी तब लिया था अपने, उन्होंने यूट्यूब एक पॉडकास्ट तो नहीं, तब ऐसे लाइव आते थे सेशन जैसे होते हैं, लाइव बैठे बैठे उन्होंने गा कर पढ़ी है तरन्नुम में, वो वायरल हुई इंडिया में। उन्होंने नाम लिया था पहले कि ये पाकिस्तान से नए शायर हैं, नौजवान, वायरल हुआ हिस्सा वो काट के सिर्फ उनका वो मशहूर भी होगा कि उनकी शायद गज़ल है, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ ये पढ़ा उन्होंने बाकायदा उसको क्रेडिट दिया। तो फिर उसके बाद मुझे फेसबुक पे आना शुरू हो गई, ये मैं बात करूँ 14-15 की पुरानी, 10 साल 12 साल पहले की बात, तो तब मुझे आना शुरू हो गई ये गज़ल आपकी, मैंने कहा जी मैंने पोस्ट की हुई है फेसबुक पे, तो वो पहला था मेरा, जब कह लें आप शनाख्त आगाज़ हुआ। फिर मैंने एक गज़ल ये वाली जो थी पिंजरे वाली, कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, ये जावेद अख्तर साहब ने भी पोस्ट की, कुछ ऐसा जी बताएं ना। जी मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट की तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वायरल होना और वायरलिटी क्या होती है सोशल मीडिया के टर्म में, क्योंकि तब रील्स तो नहीं थी, 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है 2015 की, तब पोस्ट वायरल होती थी। अच्छा मैं ये गज़ल पोस्ट करके सो गया, अगले दिन दो शेर, पहला शेर और ये परिंदे वाला शेर दोबारा सुना दें लोगों को रेफरेंस के लिए, कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या कहना, ये मैं पोस्ट करके सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ तो वो एक धड़ाधड़ जिसे कहते हैं नोटिफिकेशंस में वो रिक्वेस्ट और टैग्स और जिसे कहते हैं वो हुआ पड़ा, और मुझे मेरा सारा इनबॉक्स भरा हुआ है जगह जगह से, ये आपका शेर है, ये आपने, आप कितनी एज कितनी है आपकी, कहाँ से ये वो, मैंने कहा अच्छा यार अच्छा लगा, तो वो ये मेरा सेकंड कह लें वो था। फिर उसके बाद एक दुबई में मुशायरा होता है 2019 में, अच्छा, जिसमें हम सारे जो आप नाम ले रहे हैं, अली ज़रियून, हाफ़ी, मैं, इवन वसी शाह साहब थे उसमें, रहमान फारिस, ये सारे लोग थे, तो हमने वो ये मुशायरा पढ़ा, तो उसमें कुछ मेरे जो 2 अशार थे वो ज़्यादा हिट किए लोगों को, कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, जी देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। अब ये वाला जो शेर था ये काफ़ी लोगों ने फिर वो अपने जिसे कहते हैं ये वायरल हुआ, लोगों ने मुझसे जब मुझे मिलते थे ना, जो कोई भी फ़ैन या कोई आप तुम उमैर हो, मिलते ही ऐसे थे, मेरे इवन फैमिली वाले भी मुझसे ऐसे मिलना शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक हो गया ये मतलब चल पड़ा है। अब जहाँ तक आपने बात की है अवाम में जो मकबूलियत हुई, वो अभी रिसेंट एक शेर है जो मेरे ख्याल में मैंने तो उस शायद तनाजुर में ना कहा हो, लेकिन उस तनाजुर में फ़िट किया गया और फिर बहुत चला भी, कि किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, अच्छा किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। क्या कहने, वाह वाह। तो मैंने अब ये शेर अभी बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, कमाल, इतनी बार इतनी हज़ार बार, जिस पे मेरा वसीम बादामी साहब का और 8-10 लोगों ने जो शेर आपका पढ़ा है, बिछड़ गए तो ये दिल, तो ये आप कैसे आपके ख्याल में ये शेर, मुझे लगता है कि शायद आपका सबसे ज़्यादा, ये बिल्कुल सॉरी, शुक्रिया कहिए आपका शुक्रिया। ये असल में हलाला हराम और उमैर के दरमियान वाला ये तो था ना, ये वाला बिल्कुल, तो वो था कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो ये शेर था, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या कहने, वाह वाह, ये बिल्कुल ये शायर थे। उसके बाद ये और अगेन अगर आपको एक टॉप पोजीशन देनी हो, एक शेर सबसे ज़्यादा आपके ख्याल में जो अवामी मकबूलियत जिसको हासिल हुई, वो कौन सा होगा? हलाला हराम होता है या बिछड़ गए तो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से, आपके ख्याल में वो टॉप पे है और आपके दिल के करीब? एक तो है ना जिसको मकबूलियत मिल गई, और अक्सर ये होता है कि आपकी कोई ऐसी औलाद जिससे आपको खुद बहुत प्यार होता है लेकिन वैसे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो कौन सा शेर है? वैसे बहुत सारे, जैसे अभी गज़ल है तुम उमैर हो वाली, इसमें एक शेर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट शेर है। अच्छा। लेकिन वो उसको ऐसे मुशायरों में शायद वो लोग कनेक्ट करने में बहुत मसला होता है कि मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, रकीब से याद आ गई। याद आ गई ना, क्या कहने। तो अब ये शेर मैं
मुझे इस गज़ल में सबसे ज़्यादा पसंद ये शेर है। मैंने जब पहली बार ये रकीब से खैर पढ़ी होगी, लेकिन जब इसको वाक़अतन फील करके पढ़ा कि तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, तो आप यकीन कीजिए उस ज़माने में एक फ़्लाइट थी जिसमें मेरी टिकट थी और वो मैंने कैंसिल करवाई और वो जहाज़ गिर गया भोजा एयरलाइन का 2012 में। और उसके बाद मुझे एक फोबिया हो गया जहाज़ में सफ़र करने का, और मजबूरी थी कि सफ़र करना ही पड़ता था, तो जहाज़ का सफ़र मुझे मेरे लिए जानलेवा होता था। ठीक है। तो उस ज़माने में वो एक दोस्त ने मुझे इत्तफ़ाक़न वो थमा दी नुस्ख़ा हाय वफ़ा, और मैंने ये रकीब से पढ़ी। आप यकीन कीजिए कि वो फ्लाइट मुझे मैं उसमें ऐसा खोया कि मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जहाज़ कब लैंड कर गया। ऐसे ही इस कदर खौफ हुआ। तो क्या उसकी कैफियत में चले गए आप। क्या कैफियत ये होती है। फिर आप दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन क्या शानदार, क्या बात है, क्या बात यानी ऐसा छूता ख्याल और इस खूबसूरती से जो फैसला आपने पेश किया, ये वाक़ई में पूरा एक शेर में सिमट कर आ गया। तो ये वही बात कि वो हो जाता है आपसे, उसके तमाम चाहने वालों की खैर, तेरे तमाम चाहने वालों की